हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेमेस्टर वाला में। आज आपको बताते हैं बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सप्तांग सिद्धांत संबंधित है राज्य, परिवार, गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य से। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर संस्थाओं में कितने भेद होते हैं? 4, 6, 7 या फिर 9। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर संस्थाओं के भेद होते हैं 9। राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था कौटिल्य के अनुसार क्या थी? धर्मविहीन, समाजविहीन, अराजक अवस्था या फिर प्राकृत अवस्था। तो ये अवस्था थी अराजक अवस्था। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा की है। शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत। तो कौटिल्य ने दैवीय सिद्धांत की व्याख्या की है। विजिगीषु राष्ट्र अंग है सप्तांग सिद्धांत का, शहदुंग नीति का, मंडल सिद्धांत का या पंचशील सिद्धांत का। तो यह मंडल सिद्धांत का अंग है। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य की धारणा को किस श्रेणी में रखा जाता है? पुलिस राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य या फिर वर्णवादी राज्य। तो इसको रखा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में किसको प्राथमिकता दी गई है? राजाज्ञा, धर्म, अर्थ या फिर दंड को। तो अर्थशास्त्र में राजाज्ञा यानी कि राजा की आज्ञा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? सर्वसत्तावादी, सीमित शासन, आत्यायी शासन या इंद्रजयी शासन का। तो इन्होंने इंद्रजयी शासन का समर्थन किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे नंद के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या फिर हर्ष के। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बने और कौटिल्य उनके दरबार में भी प्रधानमंत्री के पद पर है और अशोक के समय इनकी मृत्यु हो गई। कौटिल्य की किस पश्चिमी विचारक से तुलना की जाती है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या हॉब्स। तो कौटिल्य की तुलना की जाती है मैकियावेली से। मैकियावेली का द ग्रंथ है द प्रिंस और कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र और द प्रिंस दोनों राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, इसीलिए इनकी तुलना की जाती है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में वचनबद्ध राज्यों की कितनी संख्या है? 10, 12, 14 या फिर 13। तो इनकी संख्या है 10। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्यों की कितनी संख्या है? 10, 12, 15 या फिर 18। तो मंडल सिद्धांतों की संख्या है 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? धर्म युद्ध, तुष्टि युद्ध, कूट युद्ध या फिर गृह युद्ध। तो इन्होंने गृह युद्ध की चर्चा नहीं की है। कौटिल्य के बारे में जानकारी दे तो कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी मिलता है और ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की जो कि राजनीति संबंधित है। कौटिल्य ने न्याय के किस पक्ष को स्वीकार किया है? विवरणात्मक, सुधारात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने इनमें से कोई भी न्याय के पक्ष को स्वीकार नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन से कौटिल्य द्वारा सुझाए गए दंडों के प्रकार में से नहीं है? शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, भीख मंगवाना या कारागार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीख मंगवाना। अर्थशास्त्र के अनुसार धर्मस्थली तथा कंटक शोधन प्रकार है? राज्य के आंगिक सिद्धांत का, विधानसभा का, न्यायालय का या फिर कूटनीति का। तो धर्मस्थल तथा कंटक शोधन प्रकार होते राज्य के आंगिक सिद्धांतों के। अर्थशास्त्र के अनुसार धर्मस्थली तथा कंटक शोधन प्रकार है राज्य के आंगिक सिद्धांत के, विधानसभा के, न्यायालय के और कूटनीति के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायालय के। धर्मस्थली, कंटक शोधन आज के न्यायालय के उदाहरण होते हैं। चाणक्य किस ब्राह्मण वंश के थे? कुटिल, कश्यप, भारद्वाज या इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं थे। अर्थशास्त्र के अनुसार पुर का क्या अर्थ होता है? नगर या राजधानी, ताल्लुक, कस्बा या फिर ग्राम। तो इसका आंसर होगा नगर या राजधानी क्षेत्र। अग्निशुत्र में किसने उपदेश दिए? महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी गुरु नानक या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अग्निशुत्र में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा पिटक आता है? अधिधम पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक या सभी। तो बौद्ध धर्म में सभी पिटक आते हैं। अधिधम पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, इन तीनों को त्रिपिटक कहते हैं।
बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में सर्वाधिक योगदान किसका है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक के समय में एक बौद्ध संगति भी हुई थी और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए लुम्बिनी, जो कि अभी बिहार पाटलिपुत्र के पास में है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कितने पिटक है? अभी बताया आपको, बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पिटक है। कौन कौन सी? अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। अब ये क्वेश्चन है कि सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 7 या फिर 5? तो सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय में कितने सूत्र हैं? 30, 35, 34 या फिर 40? तो इसमें 34। वैदिक साहित्य और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? धार्मिक उद्देश्य, संतान उत्पत्ति, स्त्री पुरुष का समाजीकरण या उपयुक्त सभी? तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जैन धर्म के अनुसार कितने जीवों का वर्णन किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका आंसर होगा 6। जैन धर्म में कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 5। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, सबसे अंतिम तीर्थंकर, उन्होंने इसको जोड़ा था। जैन धर्म में बौद्ध धर्म में कौन सी समानता है? अनात्मवादी, अनीश्वर, ईश्वर में आस्था और दुखवाद? इसका आंसर होगा ईश्वर में आस्था। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कोसी नदी, दामोदर नदी, महानदी या ऋजुपालिका नदी? तो इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध, उन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अहिल्याबाई होलकर किस जाति से संबंधित है? तो ये चारवा जाति से संबंधित है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, पुणे, खरगोन या फिर वाराणसी? तो इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 ईस्वी में। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन काल में अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा तुकोजीराव होलकर। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 1881। रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1887। पंडित रमाबाई का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1858 में। अब ताराबाई का जन्म किस प्रांत में हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ताराबाई के पिता का क्या नाम था? हरि शिंदे, गोपाल भाई शिंदे, जगमोहन भाई शिंदे या फिर नारायण शिंदे? इनके पिता का नाम था हरि शिंदे। ताराबाई शिंदे ने किस समस्या को लेकर सामाजिक कार्य किए थे? इन्होंने नारीवाद के लिए कार्य किए थे, स्त्रियों की शिक्षा, सती प्रथा, ये सब हटाने के लिए इन्होंने कार्य किए। ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? स्त्री पुरुष तुलना, जातिवाद, राजनीति, ब्राह्मणवाद या उपयुक्त सभी? तो जब इन्होंने स्त्रियों के लिए कार्य किए तो इनकी पुस्तक का नाम भी स्त्री पुरुष तुलना के अकॉर्डिंग होगा। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मी सभा की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी मानवेंद्र नाथ ने, विवेकानंद ने या राजा राममोहन राय ने? तो आत्मी सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार के लिए किसका प्रकाशन किया था? तो इन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। राजा राममोहन राय ने किसका समर्थन किया है? इन्होंने बहुदेववाद का समर्थन किया है। भारत के आजाद होने के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद कहाँ पैदा हुए थे? इनका जन्म हुआ था मक्का में। अल हिलाल प्रेस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर भी है मौलाना आजाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।